दोस्तों आप में से कितने लोगों ने ब्लॉकचेन के बारे में सुना है? शायद कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन बिटकॉइन के बारे में तो आपने 100% सुना है। तो बिटकॉइन चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो दोस्तों ब्लॉकचेन क्या सिर्फ बिटकॉइन के लिए है? नहीं। ब्लॉकचेन का यूज हेल्थ केयर सेक्टर में हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है, वोटिंग में हो सकता है। हर एक सेक्टर में ब्लॉकचेन का यूज हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, ये कैसे काम करती है, वो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो ब्लॉकचेन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है? डेटा। किसी भी चीज का हम डेटा मेंटेन करते हैं तो उसे लेजर कहते हैं। वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में यानी डिसेंट्रलाइज फॉर्म में मेंटेन करने की टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन क्या है, लेजर मेंटेन करने की टेक्नोलॉजी। तो पहले हम लेजर को समझते हैं। अब बैंकिंग में क्या होगा, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करते हैं, तो वो बैंकिंग का लेजर है। एजुकेशन में क्या होगा, स्टूडेंट्स का डेटा, डिग्री सर्टिफिकेशन का डेटा होता है, वो जो मेंटेन किया जाता है वो एजुकेशन का लेजर है। रियल एस्टेट में क्या होगा, हमारे हाउस का डेटा, लैंड का, प्रॉपर्टी का जो भी डेटा होता है, जो ग्राम पंचायत और तहसील मेंटेन करती है, वो रियल एस्टेट का डेटा, रियल एस्टेट का लेजर है। तो दोस्तों ये जो लेजर है वो हम कैसे मेंटेन करते हैं? दोस्तों पहले तो हम क्या करते थे, उसे लिखकर मेंटेन करते थे, और आज हम कंप्यूटर्स पर मेंटेन करते हैं लिस्ट फॉर्म में या फिर टेबल फॉर्म में। तो इस तरीके से डेटा मेंटेन करने में प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों पहला प्रॉब्लम है कि ये सेंट्रलाइज होता है, मतलब किसी एक पर्सन के पास इसका कंट्रोल होता है, सिर्फ वही देख सकता है, हम नहीं देख सकते, मतलब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। दूसरी दिक्कत इसमें यह है कि ये एडिटेबल है, मतलब इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, गड़बड़ी की जा सकती है, तो ये ट्रस्टेड नहीं है। और दोस्तों तीसरी दिक्कत ये है कि ये इसे हैक किया जा सकता है, मतलब ये सिक्योर्ड नहीं है। लेकिन दोस्तों ब्लॉकचेन पे अगर ये डेटा स्टोर किया जाए तो ये डिसेंट्रलाइज होगा, मतलब हर कोई इसे देख सकता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी। दूसरा ये इम्यूटेबल है, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस या गड़बड़ी नहीं कर सकता। और ये सिक्योर्ड है, मतलब इसे हैक नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया ब्लॉकचेन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन पर डेटा कैसे स्टोर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क लेजर। लेजर मतलब डेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी ये अलग अलग कंप्यूटर्स पे स्टोर होगा, और नेटवर्क मतलब ये कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। अब दोस्तों ब्लॉकचेन पर जो डेटा है लिस्ट या टेबल फॉर्म में स्टोर्ड नहीं होता है। यहाँ पर जो डेटा होता है वो ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। हर एक ब्लॉक में तीन चीजें होती हैं, पहली होती है डेटा, दूसरी हैश, और तीसरी होती है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। अब डेटा क्या होगा, अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो पर्सन ए टू पर्सन बी एक्स अमाउंट ऑफ ट्रांसफर की गई है। वैसे एजुकेशन का डेटा होगा, रियल एस्टेट का डेटा होगा। दूसरा होता है इसमें हैश, जब भी किसी ब्लॉक में डेटा ऐड किया जाता है उस टाइम पे उस ब्लॉक की एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट होती है जो अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, उसे हैश कहते हैं। तो वो उसका हैश होगा, और प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश उस ब्लॉक में ऐड होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों अगर किसी ने इस ब्लॉक के डेटा को चेंज करने की कोशिश की तो उस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा। अगर उस ब्लॉक का हैश चेंज होगा तो उसके अगले वाले ब्लॉक में वो हैश मैच नहीं होगा, तो वो ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाएगी। और दूसरी चीज, ये जो डेटा होता है एक कंप्यूटर पे स्टोर नहीं होता है, नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर्स पे स्टोर होता है। तो एक कंप्यूटर में अगर किसी ने चेंजेस करने की कोशिश की तो अदर कंप्यूटर्स उसे वेरीफाई नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिक्योर्ड है, ट्रांसपेरेंट है और इम्यूटेबल है। दोस्तों अब तक हमने बात की कि ब्लॉकचेन क्या होता है और ब्लॉकचेन पर डेटा कैसे स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, मतलब ब्लॉकचेन पे जब न्यू डेटा ऐड होता है तो वो उसे वेरीफाई कैसे करती है और ऐड कैसे करती है। तो दोस्तों ब्लॉकचेन के मेन 4 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है ब्लॉक, ब्लॉक जहां पर डेटा, हैश और प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर होता है। दूसरा कंपोनेंट है चेन, मतलब ये ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ चेन में कनेक्टेड होते हैं। तीसरा कंपोनेंट है नोड्स, नोड्स मतलब नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उन्हें नोड्स कहते हैं। और चौथा कंपोनेंट है कंसेंसस मैकेनिज्म, मतलब जब भी कोई न्यू डेटा ब्लॉकचेन पे ऐड होता है कुछ रूल्स और प्रोसेस को फॉलो करके ये कंप्यूटर्स उसे वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी यूजर ने ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया, मतलब किसी ने बिटकॉइन ट्रांसफर किए। अब ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये क्रिप्टेड फॉर्म में होगा और उस पर्सन के प्राइवेट की से डिजिटली साइन होगा। अब ये ट्रांजेक्शन इनिशिएट होने के बाद नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होता है, मतलब सभी कंप्यूटर्स के पास ये ट्रांजेक्शन जाता है। अब ये कंप्यूटर्स इसे वेरीफाई करते हैं, कोई भी पर्सन इसे मैन्युअली नहीं करते हैं, इसे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रखते हैं और कंप्यूटर्स ऑटोमेटिकली स्क्रिप्टेड डेटा को वेरीफाई करता है, मतलब उस पर्सन के पास सफिशिएंट फंड है या नहीं, उसका डिजिटल साइन, ये सब चेक करते हैं। जो भी कंप्यूटर सबसे पहले इस डेटा को वेरीफाई कर लेता है उसे रिवॉर्ड मिलता है। इसे माइनिंग कहते हैं और उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलता है।
तो दोस्तों ये जो डेटा है ये वेरीफाई होने के बाद उसका एक ब्लॉक क्रिएट होता है और वो ब्लॉक भी सभी कंप्यूटर्स के पास ब्रॉडकास्ट होता है, सबके पास जाता है, सभी कंप्यूटर्स इसे वेरीफाई करते हैं और फिर ब्लॉकचेन में ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन पर डेटा कैसे स्टोर होता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस प्लेलिस्ट इस चैनल पर अवेलेबल है, वो आप देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इन दिस वर्ड्स साइनिंग आउट, सागर।